हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए दो दमदार शेयर्स के बारे में, दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहला है टाटा मोटर्स और दूसरा है अशोक लेलैंड। दोनों के ही शेयर्स में अगर देखें तो एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आया। लेकिन अब उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा हमें रैली दोबारा से देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का मौका यहाँ पर है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा मोटर्स की। 307 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में देखें लगातार 350 रुपए के लेवल से ये टूटकर नीचे आया, 285 रुपए तक गया। लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी हमें दोबारा से देखने को मिली भी है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा मोटर्स से मेरी पिछले 1 डेढ़ साल से खरीदारी की सलाह रही है, जब शायद 65 रुपए के आसपास ट्रेड करा था। तब से मैंने कहा है कि तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, जब इसने 300 रुपए का मार्क क्रॉस किया था, 320 के आसपास पहुंचा था, तब मैंने ये भी कहा था कि एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं वो चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो बने रह सकते हैं। और गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप चाहे तो गिरावट पर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 4.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर ही बड़ी खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। दिसंबर क्वार्टर तक जो 42.39% की होल्डिंग रखते थे, आज वो 46.41% की होल्डिंग रखते हैं। मतलब बड़ी खरीदारी प्रमोटर के द्वारा की गई है। 14.52% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 4.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 6.03% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, 43.73% की होल्डिंग इन्हीं के पास है। हाल फिलहाल में नंबर्स आए हैं इनके मार्च महीने में अगर देखा जाए तो इनके कुछ नंबर्स आए हैं सेलिंग के, और वो वाकई में बहुत ही शानदार नंबर्स है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो 29,654 यूनिट्स इन्होंने मार्च 2021 में बेचे हैं। तो एक अच्छी बात है। और इवन आप देखिए कंपनी हैज रिकॉर्डेड टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स ऑफ 5,676 यूनिट्स इन मार्च लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल 5,675 करोड़ के आसपास के थे, और इस साल देखे तो 29,654 के आसपास देखने को मिल रहा है। सॉरी, 5,675 यूनिट्स थे, और इस बार आप देखिए तकरीबन 30,000 यूनिट्स पहुंच चुके हैं। तो देखिए सेलिंग में इंप्रूवमेंट आया है, और ये इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया है, शानदार इंप्रूवमेंट आया है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि व्हीकल की सेलिंग जो है वो बढ़ रही है। आप देखिए टोटल कमर्शियल व्हीकल सेल ड्यूरिंग मार्च 2021 40,609 यूनिट्स। अगर हम पिछले साल मार्च 2020 से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 7,123 यूनिट्स थे। तो व्हीकल्स की जो सेलिंग है वो बहुत ही बड़ी है इनकी। इतना ही नहीं, टोटल डोमेस्टिक सेल की बात करेंगे तो वो भी बढ़िया है। आप देखिए 66,609 है, ऑफ इंक्रीज ऑफ 505% ईयर ऑन ईयर। तो भाई साहब बढ़िया इनका सेल्स आया है, और काफी अच्छी बात है कि टाटा मोटर्स के सेलिंग में इतनी बढ़िया बढ़ोतरी भी होती हुई हमें नजर आई है। टाटा मोटर्स की मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल, क्योंकि देखिए एक बड़ी तेजी आई थी तो डाउन ट्रेड आना लाजमी था, और अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा तेजी आने में। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिकवरी लौटती हुई नजर आएगी, बढ़िया तेजी भी यहाँ पर आएगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 90% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। जबकि सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के भी काफी ऊपर के टारगेट्स हैं, 350 से लेकर 400 रुपए तक के टारगेट बड़े ब्रोकरेज हाउस के द्वारा बताए भी गए हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करने जाए तो रेवेन्यू में भी बढ़िया उछाल आया है। देखिए जहां रेवेन्यू इनके अब तक कम थे, अब वो 75,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू से प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हो रहा है। और देखिए आने वाले दिनों में टाटा का जो वक्त है वो बदलने वाला है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को हेल्प करने वाला है।
और दूसरा कि जो गवर्नमेंट स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आने वाली है, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी के चलते टाटा मोटर्स के साथ साथ अशोक लेलैंड दोनों को ही बढ़िया फायदा होने वाला है। अगर हम बात करने जाए तो मीडियम रेंज के व्हीकल्स जो है और हैवी व्हीकल्स की अगर भी हम बात करें तो दोनों ही कंपनी इस सेगमेंट में बढ़िया तरीके से काम करती है। टाटा मोटर्स खरीदारी की है बनी रही, फ्रेश बाइंग करना चाहे कर सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पॉकेट में रख के चलिएगा आने वाले दिनों में। देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत तेजी गिरावट बनेगी, साढ़े 300 रुपए से टूटकर 285 रुपए तक भी गया था, लेकिन दोबारा से भी अब इसने बाउंस बैक किया है, तो देखिए गिरावट तो आएगी थोड़ी बहुत, प्रॉफिट बुकिंग तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म का सोचिए यहाँ पर, और गिरावट जब ऐसी आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी भी आप उस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। और बात करते हैं अशोक लेलैंड की, तो 118 रुपए का ये शेयर है और 4% से भी ज्यादा का ग्रोथ इसमें भी आया है। एक महीने में देखें तो ये भी टूट के बिखर रहा था, 132 रुपए से टूटकर 109 रुपए तक आया। बाद में धीरे धीरे सही, लेकिन एक तेजी अब लौट रही है यहाँ पर। और इसमें भी अगर देखें तो भाई साहब एक साल में इसने भी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, 38 रुपीज से 138 रुपीज तक का सफर तय किया है इसने, बढ़िया रिकवरी आई है, लेकिन जब भी गिरावट आई है उससे ज्यादा बड़ी तेजी भी देखने को मिली है यहाँ पर। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट है इसका। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, आप देखिए तो 50% का डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, और हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर्स है। इनकी भी जो तेजी आने की वजह यही थी कि इनके भी व्हीकल्स के जो सेल्स है वो काफी बढ़िया तरीके से देखने को मिले हैं। अब देखिए 1 मार्च को तेजी इसीलिए आई क्योंकि 19% का ग्रोथ आया है इनके टोटल सेल्स में, और ईयर ऑन ईयर में भी काफी बढ़िया तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। देखिए टोटल सेल्स इन फरवरी एट 13,703 यूनिट्स अगेंस्ट 11,475 व्हीकल्स और ईयर ऑन ईयर। तो एक अच्छी बात है कि व्हीकल्स इनके अच्छे खासे बिक रहे हैं दोबारा से। इवन फ्यूचर की मैं बात करूं तो फ्यूचर में और ज्यादा व्हीकल्स इनके बिकते हुए नजर आएंगे। रीजन जैसे कि मैंने कहा, स्क्रैपिंग पॉलिसी आने वाली है आने वाले दिनों में। और तो और अब तक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज काफी दबा था, 2018 से लेकर 2020 का जो वक्त था वो इनके लिए बहुत बुरा था, गिरावट पे गिरावट थी, गाड़ियां इनकी बिक नहीं रही थी। लेकिन अब गाड़ियां भी बिक रही है, और नई कुछ पॉलिसीज है सरकार की, वो कहीं ना कहीं इनको हेल्प करने वाली भी है। टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल देखने को मिल रही है, और हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो, बेचने की गलती यहाँ पर मत करो। हर कोई कह रहा है कि अशोक लेलैंड में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है, 100% लोग आपको सिर्फ और खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर सेलिंग की बात करेंगे तो परसेंटेज काफी हाई देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो टोटल सेलिंग हुई है इनकी, वो मार्च 2021 में 17,231 यूनिट है, जो 710% तक ग्रोथ हमें दिखाता है, जो 2,126 यूनिट थे पिछले साल मार्च में। तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा इनकी बिक्री हुई है। इतना ही नहीं, जो डोमेस्टिक सेल्स है वो भी इनके 809% अप है, जो 15,760 से भी ज्यादा यूनिट से अभी के वक्त में, जो पिछले साल सिर्फ 1,734 यूनिट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंजेस आया है ये। सेल बहुत ज्यादा हुई है अशोक लेलैंड की, और आने वाले दिनों में जब मार्च क्वार्टर में आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो वाकई में एक बड़े नंबर्स आपको अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, इससे पहले फरवरी के नंबर्स भी बढ़िया थे और अभी के नंबर्स भी बढ़िया है, मतलब मार्च क्वार्टर आने वाले दिनों में अच्छा नंबर रिपोर्ट कर सकता है। और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 150 रुपए से भी ज्यादा का टारगेट अशोक लेलैंड में दिया गया है। एक और चीज अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अशोक लेलैंड में अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर की है, एफआईएल्स की है, डीआईएल्स की है, पब्लिक की भी है और अदर्स की भी हमें देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और एफआईएल्स ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। 16.30% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 10.97% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करती है, और प्रमोटर के पास 51% से भी ज्यादा की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और तकरीबन 10% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरी हुई भी है। अशोक लेलैंड मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी पसंद आता है, स्क्रैपिंग पॉलिसी से इसी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। आने वाले दिनों में कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बसेस के ऑर्डर्स भी इनको दे सकती है, और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में अशोक लेलैंड काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया का ये एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है फ्यूचर में। तो बने रहिए अशोक लेलैंड के साथ, बढ़िया इनके नंबर्स आए हैं,
हैरान करने वाले नंबर्स है, किसी ने सोचा तक नहीं था कि 710% का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, 809% का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और उम्मीद करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट जब डिक्लेयर होंगे मार्च क्वार्टर के, तो एक बढ़िया सरप्राइज सबको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अशोक लेलैंड में खरीदारी की है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं, शानदार हो रहे हैं, तेजी आपको देखने को मिल ही जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।